अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेक्शन बी 400। इसमें आप देखेंगे मैंने इससे पहले आपको 34 क्वेश्चन भेज चुका हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 35। इन ट्राइंगल ए बी सी बी इक्वल टू 90 एंड ए बी रेशो ए सी इक्वल टू 24:25 इफ बी सी 14 फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ए बी सी। तो इसमें हमें पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या दिया है, जो डेटा दिया है पहले वो लिख देंगे। यहाँ लिखना शुरू करूँ मैं आपके सामने। हियर ध्यान देंगे आप लोग, एकदम आसान सवाल है। हियर इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 एंड ए बी रेशो ए सी इक्वल टू 24:25 एंड BC इक्वल टू 14। BC इक्वल टू 14। जो दिया हुआ डेटा हमने टोटल लिख लिया। अब आप देखिएगा, हमें इसको हल करना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर B जब 90 है तो ये ऐसी क्या होगा, इसका हाइपोटेनियस। हियर भी लिख देंगे हम। हियर इक्वल टू इसका होगा आपका हाइपोटेनियस एंड ए बी बी सी अदर टू साइड। ए बी एंड बी सी अदर टू साइड। देखिएगा अब आप हल करना है इसके अंदर। अब इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम्स इज AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज AB प्लस BC प्लस AC। अभी हमने कुछ किया नहीं, टोटल डेटा सब लिख दिया हमने। इसमें जो कुछ दिया हुआ था, AC हाइपोटेनियस हो गया, AB BC अदर टू साइड है। फिर पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो फाइंड करना है इसके अंदर पेरीमीटर। अब आप देखिएगा, यहाँ हम लेट सपोज करेंगे, लेट AB एंड AC B X, दोनों को X मान लेंगे। सो 24X एंड 25X। ये जो इसके अंदर AB और AC दिया ना, उसको हमने क्या मान लिया, रेशो में दिया था 24X और 25X। अब आप देखिएगा, फॉर्मूला लगाएंगे हम पाइथागोरस का। ये होगा AC का स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया, यहाँ लिखेंगे हम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है पाइथागोरस का फॉर्मूला। अब आप देखिए, AC का अपने AC और AB का अपने X माना है। तो आप देखिएगा इसके अंदर AB 24 है और AC होगा 25। ठीक है, तो ये 25X का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। 25X का होल स्क्वायर इक्वल टू AB 24X का होल स्क्वायर प्लस BC दिया है 14 का स्क्वायर। दिया हुआ BC आप देखें, इसमें दिया हुआ BC कितना है, 24। ये फार्मूला हो गया। 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर दोनों के लिए, तो ये जाएगा 625X का स्क्वायर इक्वल टू 24 इंटू 24, ये हो जाएगा 576X का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 14 196। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिख देंगे हम 625X का स्क्वायर, ये प्लस 576 का स्क्वायर ये साइड में है। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 576 का होल स्क्वायर इक्वल टू 196 ऐसे लिखेंगे। अब हम इसको माइनस कर देंगे।
625 में से माइनस के 576 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 49। हम आज करके देख लीजिएगा 49 एस का स्क्वायर इक्वल टू 196। आपको निकालना है एस का स्क्वायर, 7 का नंबर नीचे आता है 196 अपान 49, ये एस का स्क्वायर इसी रहेगा इक्वल टू, यहाँ पर ये स्क्वायर आएंगे इस पर रूट आ जाएगा 196 अपान 49, यहाँ पर एक्स ऐसे लिखिएगा इक्वल टू रूट ऐसे लगाइएगा 196 का हो जाएगा 14 अपान 49 का हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 196 का हो जाएगा 14 स्क्वायर और 49 का हो जाएगा 7 स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर का मतलब दोनों के लिए हो गया, ये एक्स ऐसे लिखिएगा। होल स्क्वायर का मतलब ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा 14 अपान 7, 7 1 7, 7 2 14, एक्स हमारा आ गया 2। अब आप देखिएगा आपने ए बी और ए सी को एक्स माना था, आपके पास ए बी क्या, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए बी कितना है, ए बी और ए सी का आपने बनाया ना, तो देखिए ए बी 24, तो ए बी 24 आया, 24 एक्स माना था आपने इक्वल टू ए बी ऐसे लिखिएगा 24 लिखिएगा इनटू एस कितना है 2 आया है 2 लिख देंगे 24 टू 48, ये आपका आ गया ए बी। अभी दूसरा हमने क्या माना था, ए सी माना था, ए सी कितना है 25, तो 25 हमने एक्स ले लिया था, ये ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे ए सी इक्वल टू 25 इंटू एस आया है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे हो गया 50, ठीक है बेटा। और बी सी आपका कितना है, बी सी कितना दिया उसके अंदर 14, आप लिख दिया बी सी तो दिया हुआ है 14, तो यहाँ लिख देंगे बी सी आपका दिया हुआ है कितना 14। अब हम जाएंगे, हमें निकालना है इसका पेरीमीटर, देखिए फाइंड करना है इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फार्मूला होता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ लिख देंगे हम 9 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना है आपका 48, यहाँ लिख दीजिएगा 48, बी सी कितना है बच्चों 14, और ए सी कितना है 50, या 50, इसको प्लस कर देंगे, देखिए आप ये 0 4 8 4 प्लस 8 4 8 12 के 2 हासिल है 6 और 1 7 4 11, ये आपका आ गया 112 या 112, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया, क्लियर, एकदम आसान है। अगला सवाल देखेंगे, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सवाल का मतलब क्या दिया है कि ऐसे 2 नंबर फाइंड करो, मस्बत नंबर यानी प्लस नंबर फाइंड करो जिनका जोड़, जिनके मुरब्बों का जोड़, सम ऑफ द स्क्वायर यानी उनके मुरब्बों का जोड़ 365 हो। ऐसे 2 नंबर बताओ कि जिनका जोड़, उसके स्क्वायर का जो सम है, सम ऑफ द स्क्वायर यानी उनका जो स्क्वायरों का जोड़ हो वो कितना हो 365 हो। देखिए अब लेट बी एक्स, इसको हम एक्स मान लेंगे, लेट बी एक्स इज कॉन्सिक्यूटिव नंबर, हमने लेट बी एक्स मान लिया, लेट बी एक्स नंबर पॉजिटिव, हमने लेट बी एक्स इज नंबर। अब आप देखिए कॉन्सिक्यूटिव मतलब अगर पहला एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा एक्स प्लस 1, क्योंकि लगातार है, ठीक है। पहले नंबर का आपने एक्स मान लिया, दूसरा एक्स प्लस 1 होगा, क्या कह रहा है उसके अंदर सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो ये आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा यानी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यों डालना है, इसलिए कि सम कह रहा है प्लस आ गया, और ये होगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और कुल कितना होता है 365 इक्वल टू 365, एकदम आसान है। पहले को आपने एक्स माना तो जाहिर बात है कि दूसरा एक प्लस 1 होगा, आगे करा स्क्वायर तो दोनों को स्क्वायर दे दिया, कुल कितना होता है 365, ये आ गया 365। अब इसको खोल देंगे, एस का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा प्लस ये बन गया फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अभी हो जाएगा एस का स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1 इक्वल टू 365। समझ में आ रहा होगा, आपका फार्मूला बन गया है ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365, ये साइड में आएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर 2x का स्क्वायर ऐसे लिखिएगा प्लस 2x ऐसे लिखा जाएगा प्लस का 1 माइनस 365 बचेगा माइनस 364 इक्वल टू 0। प्लस का 1 माइनस हो जाएगा इसमें से ठीक है। आगे अब देखो 2 और 364, इसमें 2 कॉमन निकाल देंगे, अंदर बचेगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अंदर 2, 2 8 16, 2 2 4 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पर 0 हो गया। इक्वेशन क्या बची, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा यहाँ पर 182 का आपको फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर कर देंगे, इसलिए कि 182 का ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 182 आए और माइनस प्लस करने पर x आए। इसे कहते हैं मिडिल टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में 182 दिया है, फैक्टर कीजिएगा इसके 182, यूनिट पे 2 है, इकाई पे 2 है, 2 से जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2। अब ये 91 हो गया, ये अब जाएगा 7 से, 7 1 7 और 7 3 21, 13 1 13 ठीक है ना, समझ में आ गया। अब जो ये प्राइम फैक्टर इनको यहाँ लिख दीजिएगा, अब 2 × 7 × 13 एडजस्ट करना है हमें 1 के लिए, यानी इनको कैसे एडजस्ट करें कि हमें 1 मिले। तो अब देखो 2 7 14 × 13 इक्वल टू 182 और 14 माइनस का 13 इक्वल टू 1। देखिएगा आप, ये प्लस का 1 बच रहा है, या गया आपका 1। अब देखना ये है कि जो 1 आ रहा है तो ये 14 माइनस 13 इक्वल टू 1 और प्लस का 1 आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान ये रखना होगा बच्चों कि इसको माइनस प्लस में लेना है और बड़ा नंबर प्लस का आएगा। आप देखो 14 में से 13 घटाने के बाद 1 मिल रहा है, तो मतलब ये होगा कि इसको माइनस प्लस करना पड़ेगा, और जो बाकी बच रहा है प्लस का बच रहा है तो बड़ा नंबर प्लस का आएगा। सिंपल सवाल है। लीजिए आप x का स्क्वायर प्लस लिखना पड़ेगा आपको 14x है ना बेटा, और माइनस का लिखना पड़ेगा आपको 13x और माइनस का 182 ऐसे आएगा इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिएगा प्लस का 14x माइनस 13x बचेगा x और मल्टीप्लाई करने पर 182 आ रहा है। अब 1 2 3 4 टर्म 2 2 के जोड़े बनाएंगे, एक ब्रैकेट में आएगा x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस दूसरी ब्रैकेट में 13x और प्लस 182। ये प्लस क्यों हुआ, इसलिए कि आपने बाहर माइनस किया था, अंदर का साइन चेंज हो गया। यहाँ हमने बाहर माइनस का छोड़ा था ना, अंदर का साइन बदल गया। इसमें कॉमन निकालेंगे, आपको आता है x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन है, अंदर बचेगा x और प्लस 14, 13 की मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे तो 14 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों में से एक ले लेंगे, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 इधर बचेगा। ये दोनों में से कॉमन लिया, अंदर x बचा, ये दोनों में से हमने एक निकाल दिया, अंदर x बचा और माइनस 13 इक्वल टू 0। उसके बाद अब इन दोनों को हम 0 पर रखेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस का 14, माइनस का 14 एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा है x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 13, यानी वो नंबर हमें मिला है 13। ठीक है। अब आपने सपोज क्या किया था, आपने माना था इसके अंदर नंबर को x माना था, यानी आपका x कितना आया है 13, और दूसरा आपने माना था x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यह आएगा 14। एक नंबर आपका आया 13 और दूसरा नंबर होगा आपका 14। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसान है ना बेटा, एकदम इजी है सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। ये आपका बी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वालों का। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी इसका मेथड चेंज है
इसे हम करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। देखिएगा कैसे करेंगे, मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे हम 5s का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। चूँकि मेथड दिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो देखिए इसमें करेंगे क्या हम, इसके हर स्टेप को डिवाइड बाई 5, पहले नंबर को हमें जो भी नंबर होता है उसको 0 करना होता है। तो ये 5 का स्क्वायर दिया, यहाँ लिख देंगे हम 5s का स्क्वायर अपान 5, हर स्टेप को 5 से, यहाँ 6 होता जो भी रहता है स्टार्टिंग में जो भी रहता है उससे डिवाइड कर देते, माइनस 6x अपान 5 और माइनस का 2 अपान 5 इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि आपको यहाँ पर s का स्क्वायर माइनस 6x अपान 5 माइनस 2 अपान 5 इक्वल टू 0। अगला स्टेप लिखिएगा, यहाँ पर s का स्क्वायर इसी रहेगा माइनस 6x अपान 5 इसे लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे प्लस 6 अपान 10 माइनस 6 अपान 10 और माइनस 2 अपान 5। अब आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, पर ये जो है ना ये होगा स्क्वायर और ये भी होगा स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमने इसके ऐसे नहीं कि अब ये बन जाएगा फार्मूला, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपान 5, इसलिए कि सवाल में मैथड दे रहा है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये तक तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हुआ, ये 5 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये सी का प्लस, आगे हमने क्या किया प्लस 6 अपान 10 का स्क्वायर माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस किया हमने, इन दोनों को हम ऑलरेडी कैंसिल करेंगे, सवाल अपनी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। एस का स्क्वायर माइनस 6 अपान 5 प्लस 6 अपान 10 का स्क्वायर माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ तक ये आ जाएगा फार्मूला। इसको लिख सकते हैं x माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर माइनस, इसको खोल देंगे 6 6 36 अपान 100 माइनस 2 अपान 5 ऐसे लिखेंगे। ये लिखिएगा x माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर इसे रहेगा माइनस, इसमें हमें क्या करना है कि ये 36 अपान 100 तो ऐसे लिखिएगा माइनस, इसमें हम ऐसा क्या करें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ 100 है ना, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 भी 100 हो जाए, तो जाहिर बात है कि आप लिखेंगे 2, ऊपर लिखेंगे 20 और नीचे लिखेंगे 5 इंटू 20, ये लिखिएगा x माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा 36 अपान 100 और माइनस 240 था 220 था 40 और 25 था 100 हो गया सेम, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब दोनों में से एक ले लेते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे x माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए दोनों सेम हो गए, तो ये होगा माइनस का 36 और माइनस का 40 अपान में आ जाएगा 100, ठीक है बेटा, इक्वल टू 0 ऐसे चलता रहेगा। इसको लिखिएगा x माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर माइनस 36 माइनस 40 माइनस का 76 अपान 100 इक्वल टू 0। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये लिखिएगा आप x माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा इक्वल टू, इसको ये साइड में जाएंगे 76 अपान 100, ठीक है। उसके बाद ये x माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर देगा, ये 4 से जा रहा है 4 2 द 8 और 4 5 द 20, 4 1 द 4 और 4 9 द 36, ये से लिखेंगे x माइनस 6 अपान 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप देखिएगा क्या बता है 19 अपान 25, यहाँ लिखेंगे 19 अपान 25 और इसको हम क्या करेंगे, इस पे पूरे पे रूट करने के बाद और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अगर खोलेंगे तो होल इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये अपनी कंडीशन में आ जाएगा।
स्क्वायर भी किया, रूट भी किया। अब आगे लिखिएगा x माइनस 6/10 ऐसे रहेगा, होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आप देखेंगे कि रूट जो है पूरे को भरे तो ये रूट 19 पे रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, ओनली 5। खोल देंगे तो अच्छा नहीं आपके, अगर हम इसको खोलते हैं तो खोलने के बाद स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा, इसके बाद ये स्क्वायर का 5 रह जाएगा और यहाँ भी ये स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ बचेगा यहाँ पर x माइनस, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 दा 6, 2 5 दा 10, यहाँ बचा 3/5 इक्वल टू रूट 19/5। यहाँ पर x ऐसे लिखिएगा इक्वल टू, इसको दे ले आइएगा तो ये हो जाएगा 3/5 और प्लस 19/5, x ऐसे लिखिएगा इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम हो गया, नसनवा सेम हो गया, दोनों में से ले लेंगे 3 प्लस रूट 19/5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, जरा थोड़ा इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ, सेकंड पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आगे आपको सेक्शन सी शुरू करेंगे, भेजेंगे, तैयारी करते रहो बेटा, वक्त बहुत कम बचा है, जितनी मेहनत कर लोगे उतना अच्छा है इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।